क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे एक है समीकरण x + y = 14 है और दूसरा है x - y = 4 है। तो ये समीकरण नंबर 1 होगा और ये समीकरण नंबर 2 होगा। तो इन्हीं दो समीकरण में से कोई भी एक समीकरण ले लेना है हमें। जैसे हमने समीकरण 2 ले लिया तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में देखेंगे तो दिया हुआ है कि x - y = 4 है। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो x का मान हो जाएगा, ये -y इधर आएगा तो 4 + y हो जाएगा। तो इस तरह से हमें या तो x का मान निकालना होता है या तो y का मान निकालना होता है। अब x या y का मान जब हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने इस पे x का मान निकाला है तो समीकरण हमने 2 से x का मान निकाल लिया कि x का जो मान है वो 4 + y है। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। जो समीकरण 2 से मान निकाला है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। इसको हम मान सकते हैं कि समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में x है प्लस y है इक्वल 14 है। तो x की जगह हमें रखना है यहाँ पे 4 + y, क्योंकि x = 4 + y है। तो यहाँ पे रखेंगे 4 + y, प्लस y अलग से है तो प्लस y भी लिखेंगे और इक्वल में 14 है तो 14 लिखेंगे। यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम 4 + y रखेंगे। इस तरह से वैल्यू रख दिया। y और y हो जाएगा यहाँ पे 2y, ये +4 है इधर आएगा तो 14 - का 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2y की वैल्यू निकाल लिया 10। अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y इक्वल हो जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और जब 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। जब y का मान आ गया यानी कि y इक्वल आ गया 5, तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख दें या समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। 3 में से किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम रखेंगे समीकरण 3 में। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जब 3 में रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर दिया है 4 + y और y की जगह 5 रखेंगे तो ये x इक्वल हो जाएगा 5 और 4 9। तो इस प्रकार से x का जो मान है वो 9 हो गया और y का जो मान है वो 5 हो गया। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि एक का मान निकाल लेना है और दूसरे में उसकी वैल्यू रख देना है। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 है। अगला सॉल्व करेंगे इसी तरह। ये फर्स्ट नंबर था, अब सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया हुआ है कि s - t इक्वल 3 है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो जो s का मान होगा तो -t उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + t और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। हमें क्वेश्चन में दिया था कि s - t इक्वल 3 है,
तो हमने यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लिया, -t था इधर आ गया तो प्लस का t हो गया। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि s/3 फिर प्लस t/2 और इक्वल में 6 है। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि s/3 प्लस t/2 इक्वल 6 है, तो 2 का हम मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये 2s हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 3t हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 इधर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2s है प्लस 3t है, 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36। तो इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस समीकरण को हम लिख देंगे 2s प्लस 3t इक्वल 36। 2s प्लस 3t इक्वल 36, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि समीकरण 1 से जो s का मान हमने निकाला था वो समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे पहले समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 है तो 2 लिखेंगे, s की जगह हमें रखना है 3 प्लस t, तो जहाँ पे s है वहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस t। फिर 3t अलग से दिया हुआ है तो 3t अलग से लिखेंगे, और इक्वल में यहाँ पे 36 है। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे 3 के साथ तो 3 2 6 हो जाएगा। फिर प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ t के साथ कराएंगे तो 2t हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई हमें कराना होगा। ये 3t है तो 3t लिखेंगे, और इक्वल में 36 है। अब यहाँ पे 6 है, 6 इधर आएगा इक्वल के इधर, तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, और 2t प्लस 3t हो जाएगा यहाँ पे 5t। ये 5t है, और 36 में जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमें t का जो मान निकालना है तो t का मान हो जाएगा 30/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो t इक्वल हो जाएगा 30/5। इसको हम काट देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो t का मान आ गया 6। अब इस t का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो s का मान आ जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कि s इक्वल 3 प्लस t दिया हुआ है, तो t की जगह हमें रखना है 6, तो ये हो जाएगा 9। 3 और 6 होता है 9। तो हमने t का भी मान निकाल लिया और s का मान निकाल लिया, तो लिखेंगे अतः t बराबर 6 और s बराबर 9। ये हो गया आंसर इसका। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये समीकरण नंबर पहला दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाई दिख रहा है तो माइनस वाई को इधर लाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 को इधर ले आएंगे। जैसे ये 3x है,
ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरा समीकरण दिया है कि 9x माइनस 3y इक्वल 9 है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का जो मान आया है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में है 9x माइनस 3 और y की जगह हमें रखना है 3x माइनस 3 और इक्वल में 9 है। ये 9x हो जाएगा, 3 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो 3 3 जा 9x, माइनस का इंटू माइनस के साथ कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 इक्वल 3 और इधर 9 है, सॉरी 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9x से 9x कट जाएगा और इधर बचेगा 9 इक्वल 9। तो यहाँ पे x और y के मान नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हल असंभव है, असंभव है, यानी कि हम इसका हल नहीं कर सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते। तो लिख देंगे अतः हल असंभव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना ही था, क्योंकि इसके मान आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अतः हल असंभव है। अब सॉल्व करते हैं 4th नंबर। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक दिया है 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 4th नंबर 0.2x, फिर इसके बाद है 0.3y इक्वल 1.3 है। अब जैसे ये क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ है, तो 0.2x है प्लस 0.3y है और इक्वल में 1.3 है। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10x। इसी तरह पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10y, और यहाँ भी 1.3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/10। इनके दोनों के बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं 10, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और इक्वल में है 13/10। तो 10 से तो 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। यानी इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो इसको हम लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल 13, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ भी है, तो पॉइंट हट जाएंगे। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से समीकरण 2 दिया हुआ है कि यहाँ पे 0.4x है, फिर इसके बाद है 0.5y और इक्वल में दिया हुआ है 2.3। तो इसी तरह से इसका भी जब हम पॉइंट हटा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि 4x प्लस 5y और इक्वल में 23। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण तो 1 हमें पता चल गया, समीकरण 2 से हमें या तो x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है, अब बाद में समीकरण 1 में रखना है। तो इससे हमें एक समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो ये 4x इक्वल हो जाएगा 23 प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। अगर यहाँ से 4 हम हटाते हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में,
तो x की जो वैल्यू है वो 23 माइनस 5y/4 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमने दोनों समीकरण को व्यवस्थित कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 2 से जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि जैसे 2 दिया है इंटू x की जगह हमें रखना है 23 माइनस 5y/4। फिर इसके बाद 5y है, सॉरी 3y है, तो 3y अलग लिखेंगे और इक्वल में 13 है। 2 से यहाँ पे कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे बचा 23 माइनस 5y/2। अब यहाँ इसके नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, तो इसके नीचे भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। अब इसके बाद इधर 13 है तो 13 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे। ऊपर है 23 माइनस 5y प्लस का 6y है, तो प्लस का 6y भी लिख देंगे और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दिया और इक्वल में 13 दिया है। तो 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ होगा तो इधर हो जाएगा 26 और इधर देखेंगे तो 23 है, प्लस 6y में से 5y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1y बचेगा। हमें y का मान निकालना है, तो y इक्वल हो जाएगा 26, ये 23 इधर आएगा तो माइनस का 23, और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे 3। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो लिखेंगे नीचे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 23 माइनस 5 इंटू वाई की जगह हमें रखना है 3 और डिवाइड करना है 2 से, तो ये 23 ही रहेगा और 5 3 जा हो जाएगा 15 और डिवाइड बाई 2। जब 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और नीचे बचेगा 2। तो जब 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो x का मान है वो 4 आ गया और y का मान है 3 आ गया। तो नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 3, y बराबर हो जाएगा 3। इस प्रकार से 4th नंबर भी इसका कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको 5th नंबर। तो 5th नंबर दिया हुआ है कि √2x प्लस √3x और इक्वल में है 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह से दूसरा समीकरण है कि √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो
तो अगर माइनस का रूट 8y है इधर आएंगे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि जैसे रूट 3x इक्वल हो जाएगा रूट 8y। अब यहाँ पे रूट 8 दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 में से एक बाहर आ जाता है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा और एक का पेयर नहीं बन रहा तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू वाई। हमें x का मान निकालना है तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा यहाँ पे रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 2 रूट 2y अपान रूट 3, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस वही प्रोसेस करना है कि जो x का मान आया है समीकरण 2 से, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखना भी पड़ेगा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में है रूट 2, x का जो मान है वो 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 इंटू वाई, और अपान में है रूट 3 प्लस का रूट 3 x है, इसके नीचे कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पे y होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, और इक्वल में है 0। तो जब रूट 2 का इंटू रूट 2 के साथ कराएंगे, जैसे यहाँ पे रूट 2 है, इसी का इंटू रूट 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाता है अंडर रूट 2 इंटू 2, क्योंकि दोनों में रूट लगा है और दोनों मिल करके ये आ जाएंगे एक पेयर बन करके बाहर। तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है 2, तो रूट 2 और रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2y और नीचे है रूट 3। अब जैसे इसको अगर बटे में नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, प्लस का रूट 3y है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का रूट 3y। अब इसके अलावा अब क्या करना है कि 2 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल रूट 3 नीचे है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि माइनस रूट 3 इंटू रूट 3y। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल माइनस का रूट 3 से रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे 3y, माइनस 3 इधर आएगा तो ये 4y माइनस 3y, सॉरी प्लस का 3y हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा 0 क्योंकि ये इधर आ गया। अब यहाँ पे 4y और 3y मिल करके हो जाएगा 7y इक्वल 0। तो y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y का मान हो जाएगा 0 अपान ये 7 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा डिवाइड में, और जब 7 से डिवाइड करेंगे 0 को तो कोई भी नंबर हो अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से y का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण, सॉरी 1 में नहीं रखेंगे, यहाँ पे 2 पे रख देंगे, 1 में भी रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, 2 में रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 में क्या है कि x इक्वल 2 रूट 2 है, फिर y की जगह हमें 0 रखना है और नीचे है रूट 3। तो जब हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और नीचे रूट 3 है, और रूट 3 को जब भाग देंगे 0 से तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से जो x का मान था वो भी 0 आया, y का मान है वो भी 0 आया।
तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0, यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसका 5th नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 6th नंबर सॉल्व करना है, वो भी क्वेश्चन इजी है। तो 6 नंबर दिया हुआ है कि 3x अपान 2 है और माइनस का 5y अपान 3 है और इक्वल में है -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे, तो 3 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो ये 9x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, यानी कि क्रॉस इंटू कराएंगे तो 2 5 जा हो जाएगा 10y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और इक्वल में -2 है तो -2 लिखेंगे। ये नीचे जो 6 दिया है तो 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 6 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 12। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे 9x माइनस 10y है तो ये हो जाएगा -2, और 6 इधर जाएगा तो प्लस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 9x माइनस 10y इक्वल 6 2 जा 12। तो हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। कहाँ से आया मैंने इसको बता दिया है कि इसको हम लिख देंगे 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12। इस तरह का एक क्वेश्चन और आ चुका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो पहले में दूसरा पार्ट था। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरा है कि x अपान 3 है प्लस y अपान 2 है और इक्वल है 13 अपान 6। तो इसको भी देख लेते हैं, जैसे x अपान 3 है प्लस y अपान 2 है इक्वल 13 अपान 6 है। तो 2 का इंटू एक्स के साथ करेंगे तो 2x, 3 का इंटू वाई के साथ करेंगे तो 3y, और नीचे 3 2 जा 6 है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे रखते हैं, और इधर है 13 अपान 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो इसको लाएंगे इधर, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर 2 को हम यहाँ से हटाते हैं तो 2 आ जाएगा बटे में, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में आता है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम मान रखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 ये है तो इस पे हमें मान रखना है, तो ये हो जाएगा 9, x की जगह हमें रखना है 13 माइनस 3y अपान 2, फिर माइनस का 10y है तो माइनस का 10y लिखेंगे। इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं तो हम डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, और इक्वल में दिया हुआ है माइनस का 12। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे 9 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो 13 का इंटू 9 से करेंगे तो 13 9 जा होता है 117, फिर माइनस 9 का इंटू इस 3 के साथ भी होगा तो 9 3 जा 27 y, और नीचे है यहाँ पे 2,
अब इसका डिनोमिनेटर 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई नीचे करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20 और नीचे बचेगा हमारा 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हमने 2 लिख दिया। ये हो गया 117 माइनस का 27y और माइनस का 20y और इक्वल में है माइनस का 12। तो ये हो जाएगा 117, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 27 और 20 हो जाएगा यहाँ पे 47y और 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 12 2 जा 24 माइनस का, हमें y का मान निकालना है तो इसको हम लाएंगे इधर। 117 ये माइनस है तो इधर आया तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 47y है तो उधर जाएगा तो प्लस का 47y हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 4 होता है 11, 1 कैरी 2 1 3 1 4 यानी कि 141 हो जाएगा और ये हो जाएगा 47y। हमें y का मान निकालना है तो 47 आ जाएगा इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल 141 अपान 47 आ जाएगा इसके नीचे। इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 47 3 जा होता है 141। तो इस प्रकार से y का जो मान था वो 3 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख देंगे तो x का जो मान होगा वो निकल करके आ जाएगा। जैसे 13 है माइनस 3 इंटू 3 है अपान में 2 है, तो ये हो जाएगा 13, 3 3 जा 9 और नीचे 2 है। 13 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आएगा और नीचे 2 है और 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 जा होता है 4। तो इस प्रकार से जो x का मान है वो आ गया 2 और y का जो मान है वो आ गया 3। तो नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2।